नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में साहस और निष्ठावान काम की वजह से महानता हासिल करने वाले आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण पर हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि कार में सवार भीम आर्मी नेता चंद्रशेखर आजाद को गोली छूकर निकल गई। हमलावर हरियाणा नंबर की गाड़ी में आए थे। ये हमला सहारनपुर के देवबंद इलाके में किया गया। चंद्रशेखर की गाड़ी पर फायरिंग के दौरान एक गोली उनकी पीठ को छूकर निकल गई। इलाज के लिए चंद्रशेखर को देवबंद के CHC में भर्ती कराया गया, फिर सहारनपुर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। बता दें, अब भीम आर्मी नेता और आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का ताज़ा हेल्थ अपडेट सामने आया है। सहारनपुर के CMS डॉक्टर रतन पाल सिंह ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल ठीक हैं। हमने डिजिटल एक्सरे अल्ट्रासाउंड कर लिया है। पेट के अंदर ना कोई गोली है, ना कोई छर्रे हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। चंद्रशेखर ने कहा, मुझे इस तरह के अचानक हमले की उम्मीद नहीं थी। मैं देश भर में अपने दोस्तों, समर्थकों और कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। हम अपनी लड़ाई संवैधानिक रूप से जारी रखेंगे। करोड़ों लोगों के प्यार और आशीर्वाद से मैं ठीक महसूस कर रहा हूं। आजाद रावण ने बताया, मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे लोगों ने उनकी पहचान की है। उनकी गाड़ी के आगे सहारनपुर की तरफ भागी। हमने यू टर्न ले लिया। हमारी गाड़ी अकेली ही थी। कुल 5 लोग थे। हमारे साथी डॉक्टर को भी शायद गोली लगी है। हमले की सूचना सामने आते ही ट्विटर पर चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। एक यूजर नदीम राम अली ने लिखा कि दलितों के नेता पर योगी सरकार के राज में जानलेवा हमला निंदनीय है। सौरभ सिंह श्रीनेत नाम के हैंडल से इस घटना को चुनावी ड्रामा बताया गया। वहीं मुकेश शर्मा ने लिखा कि बाबा ने ढाबा बना दिया है उत्तर प्रदेश को। कोई कहीं भी तड़का लगाता घूमता रहता है। ट्विटर पर यूजर अनमोल विश्वकर्मा ने लिखा, चाचा अवैसी पहले ही यूपी चुनाव में यही राजनीति अपना चुके हैं। चिन्मया आनंद ने भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के लिए जेड श्रेणी की सुरक्षा की मांग करते हुए ट्वीट किया। अगर चंद्रशेखर आजाद की जीवनी के बारे में विस्तार से बात करें तो इनका जन्म 7 नवंबर 1996 को उत्तर प्रदेश के मोदीनगर जिले में हुआ। उनके पिता का नाम भगवान दास आजाद है और माता का नाम निर्मला देवी। बचपन से ही उन्होंने गरीबी और असामाजिकता का सामना किया, जिसने उन्हें गर्व महसूस करने की प्रेरणा दी। चंद्रशेखर आजाद ने अपने जीवन में सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे दलितों और गरीबों के अधिकारों की लड़ाई में अग्रसर रहे हैं। उन्होंने भीम सेना की स्थापना की, जो गरीबों के लिए सामाजिक न्याय और समानता की लड़ाई लड़ने का एक माध्यम बन गई है। उनके नेतृत्व में भीम सेना ने एक सफलतापूर्वक आंदोलन और प्रदर्शन की योजना की है। चंद्रशेखर आजाद को 2017 में भीम सेना के मुखिया के रूप में चुना गया। उनकी मार्गदर्शन में भीम सेना ने अपने सदस्यों को सशक्त बनाने का कार्य किया है और उन्हें आंदोलन को गैर हिंसक सत्याग्रह के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का अवसर दिया है। कार्यों से देश भर में व्याप्त समर्थकों की बढ़ती हुई संख्या और प्रभावशाली आवाज के साथ मचाया है। चंद्रशेखर आजाद को उनके साहस और अद्भुत योद्धा स्वभाव के लिए पहचाना जाता है। उन्होंने गरीब और असामाजिक वर्गों की लड़ाई में स्वतंत्रता, समानता और न्याय के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। उन्होंने अपनी संघर्षशीलता और समर्पण के कारण अपने समर्थकों की आंदोलन भरी भीड़ में भरोसा बनाए रखा है। कहते हैं, चंद्रशेखर आजाद ने अपने जीवन के दौरान कई चुनौतियों का सामना किया है। चंद्रशेखर आजाद के प्रमुख कार्यों में शोषण, उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई है। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता, गरीबी, असहिष्णुता और असामाजिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। उन्होंने अपने लोगों के लिए आवाज़ बुलंद की है और उनके अधिकारों की रक्षा की है। यह एक साहसिक योद्धा है जिन्हें गरीबी, असामाजिकता और उत्पीड़न के खिलाफ अपने जीवन को समर्पित किया है। उन्होंने भीम सेना की स्थापना की है और इसे एक शक्तिशाली संगठन बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चंद्रशेखर आजाद को उनके वीरता, साहस और समर्पण के लिए सलाम किया जाता है और उनकी आंदोलन और सामाजिक कार्यों की सराहना की जाती है। उनका योगदान आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है, जो समाज में सामाजिक न्याय और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। तो ये थी चंद्रशेखर आजाद रावण से जुड़ी कुछ खबरें, जिनके बारे में हेल्थ के बारे में आया है कि अब वो ठीक हैं और किस तरह से आपने देखा कि वो अपने जीवन में धर्मनिरपेक्षता, असहिष्णुता और असामाजिकता के खिलाफ हमेशा से लड़ाई लड़े हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम छोटी बड़ी खबर पाने के लिए देखते रहिए वोकल न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद।